समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एलपीजी को लेकर और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जिस तरह का संकट आया है, उम्मीद है भारत सरकार इस संकट से निकलेगी और हम सबको निकालेगी। अगर संकट बहुत दिनों तक रहा तो ये अर्थव्यवस्था और कारोबार के लिए बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही माना जाए, लापता गैस ना माना जाए। देश भर में सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। उम्मीद है केंद्र सरकार इस संकट से जल्द निपटेगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को पर्याप्त एलपीजी और ऊर्जा उपलब्ध कराए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अगर किसी का हाथ गर्म कर दिया जाता तो पुलिस नरम हो जाती। उन्होंने कहा कि नाव पर इफ्तार पार्टी को रोकना गलत है और नॉनवेज का मुद्दा केवल बहाना है। इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। एलपीजी को लेकर के और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जिस तरह का संकट आया है, उम्मीद है भारत सरकार इस संकट से निकलेगी और हम सबको निकालेगी, क्योंकि ये बहुत दिनों तक अगर ये संकट रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था और जो हमारी तमाम तरह का कारोबार है उसको बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचेगा। इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है और आज की जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही माना जाए, लापता गैस न मानी जाए। और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, हर शहर में लाइन है, हर एजेंसी के पास लाइन है। सॉफ्टवेयर से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर से हम अपना सिलेंडर भरवाते हैं वो सॉफ्टवेयर से खिलवाड़ कर रहे हैं और हम लोग अफवाह नहीं फैला रहे हैं। जो देख रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है वो बोल रहे हैं और सरकार को जागरूक कर रहे हैं। अगर उसमें भी उनको कोई आपत्ति है तो सरकार को अफवाहजीवी नहीं बनना चाहिए। पूरा देश जानता है कि अफवाहजीवी कौन लोग हैं। विपक्ष नहीं है, विपक्ष जानकारी देता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्याप्त गैस उपलब्ध कराएं। हालांकि जैसे ही अखिलेश यादव ने इस तरीके से सरकार को घेरा तो उसके बाद योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा चीफ अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव से पूछे कि क्या उनके घर में सिलेंडर की कमी है। अगर वो ऐसा दावा कर रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि क्या उनके यहाँ कोई समस्या है। राजभर ने आगे कहा कि देश में कहीं भी गैस या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। जहां भी निरीक्षण किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के परिसर में 50 से 250 तक, यहां तक कि 500 सिलेंडर पाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर लगाया है। लेकिन आपको बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गर्म है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार मुखर होकर के एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी के मुद्दे को उठा रहे हैं और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार से लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में जरा भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। अब इसी का नतीजा कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार और साथ ही साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि एलपीजी को ही सिर्फ लिक्विड पेट्रोलियम गैस माना जाए, न कि लापता गैस माना जाए। क्योंकि आपको बता दें कि जब से एलपीजी की क्राइसिस आई है उसके बाद से अखिलेश यादव ने एलपीजी का नाम बदल करके लापता गैस कर दिया था और इसी के नाते से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।